ना संघर्ष ना तकलीफें फिर क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफें फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा सीने में। गाइस, मैं हूं थानेश जहांगीर। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मासूम गुरु एसकेसी जयपुर पर। और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं द रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या पद्धति। और ये जो टॉपिक है क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साथ ही कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक मैथ की जड़ है। जब आपके पास नंबर ही नहीं होंगे तो मैथ बनेगी कहां से। मतलब मैथ का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो रियल नंबर से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे रियल नंबर को दो टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हैं कि जो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं जिनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, और जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं यानी कि अपरिमेय संख्याएं होती है, इन सबके ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, द रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या को आप डिफाइन कर सकते हैं कि समस्त परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे चलो यहां तक समझ में आ गया कि इन दोनों के ग्रुप को ही हम रियल नंबर कहते हैं, लेकिन ये झंझट क्या है। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल सिंपल और सरल और सुंदर तरीके से बता देता हूं, जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं, कि हमारी रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन क्यू की फॉर्म में या रूप में लिख सकते हैं। एंड जो हमारा डिनोमिनेटर Q है, हर जो है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बस इसके अलावा देखिए और क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी रेशनल नंबर की। चलिए बात करते हैं। पहली बात तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, P एंड Q आर नॉट P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम मैं आगे जाके बात करूंगा कि को प्राइम नंबर होते क्या हैं, लेकिन अभी समझिएगा P और Q क्या नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है दशमलव प्रसाद, यानी दशमलव के बाद कहां तक संख्याएं जाती है। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए टर्मिनेट का मतलब होता है शांत। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, शांत। दशमलव जो प्रसार है आपका वो तो या तो होना चाहिए शांत, और अगर अशांत है तो आवर्ती का होगा। यानी कि और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर नॉन टर्मिनेट है तो नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा, मैं आगे जाके इनको भी डिटेल से करवाऊंगा कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग में है तो इसमें कौन सा वाला आ जाएगा, रिपीटिंग आ जाएगा। यानी कि अगर अशांत है और तो वो कौन सा होगा, आवर्ती परवर्ती का। आगे सब कुछ क्लियर होने वाला है, अभी आप केवल समझिएगा इसकी प्रॉपर्टी क्या है। P अपॉन Q की फॉर्म लिख सकते हैं, Q जीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q जो है वो कोप्राइम फैक्टर होने चाहिए, सहभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, और ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होना चाहिए, मतलब कि शांत होना चाहिए। और या फिर अगर अशांत है तो कैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए, रिपीटिंग वाली होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं। चलिए बात करते थे। इरेशनल की कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है। जो भी रूट के अंदर परफेक्ट रूट नंबर जिनका नहीं निकलता है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये सब हमारे इरेशनल है। साथ ही साथ जो पाई है, पाई जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, 22/7, ये तो होगा रेशनल। आगे जाके डिटेल में बताऊंगा कि ये रेशनल क्यों है, ये इरेशनल क्यों है। ठीक है, अभी तो इतना ही समझिए कि हमारे इरेशनल नंबर होते क्या हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसके नेचर के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि नंबर जो है रेशनल नंबर वो कौन कौन से होते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी की बात की। अब देखो नेचर के अकॉर्डिंग जो नंबर है आपकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 -1 -2 फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये होते क्या हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जब इस नेचर की उत्पत्ति हुई, प्रकृति की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले काउंटिंग, जैसे ह्यूमन जो मानव ने काउंटिंग की, जैसे 1 2 3 से स्टार्ट किया, तब जीरो नहीं था। तो इसलिए हमने इन नंबर को नाम दे दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं मैं अभी अभी बता देता हूं कि 1 2 3 4 कंटिन्यू और इन्फिनिटिव तक ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग में जो नंबर फाइंड किए गए थे, जो नंबर
ढूंढे गए थे वो यही थे, लेकिन पहले जीरो नहीं था। अब कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आर्यभट्ट जी ने जीरो की खोज की, उससे पहले कैसे नंबर लिखते थे? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर जीरो नहीं था तो जीरो की जगह क्या यूज करते थे? 10 लिखने के लिए, 100 लिखने के लिए, लाख लिखने के लिए, 10 लाख लिखने के लिए जीरो की जगह क्या यूज करते थे? चलिए अभी आगे बात करते हैं अपन। और जैसे आप नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दोगे तो आपकी संपूर्ण नंबर बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। और जीरो की खोज की थी आर्यभट्ट जी ने, अभी अभी बताया। तो यानी कि नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दिया अपन ने? जीरो। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर, यानी संख्याएं पूर्ण हुई, पहले अपूर्ण थी साहब। और इसमें जैसे ही मैं नेगेटिव ऐड कर दूंगा नंबर, अभी जीरो तक है, अब जीरो से इधर अपन कम आ जाएंगे, लेस देन जीरो, तो नेगेटिव नंबर, फॉर एग्जांपल -3, -4, -5, इधर -2, -1, जीरो है, और 1, 2, ये सब हमारे क्या हैं? इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स। अब इधर नेगेटिव हैं और इधर क्या है? पॉजिटिव। इंटीजर्स बोलते हैं, यानी कि पूर्णांक बोलते हैं, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। होल नंबर्स को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं ये बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। और ये जो इंटीजर्स हैं, जैसे बाद में मैंने बताया, पहले केवल इन नंबर की खोज हुई, फिर जीरो आया, फिर प्लस माइनस हुआ तो इंटीजर्स हो गए। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई जैसे हुआ, डिवाइड का मतलब है फ्रैक्शन की फॉर्म, और जैसे ही हमने डिवाइड किया तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए, जैसे 1/2, माइनस का 3/4, 3.12, कुछ भी ऐसे। और ये जो नंबर है 3, 7, कुछ भी नंबर है, तो ये हमारे क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर की अभी भी मैंने बताया था, जैसे रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 11 है, रूट के अंदर 13 है, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, ये हमारे सब क्या है? इरेशनल नंबर है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? चलिए दोस्तों बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर की। नंबर्स के टाइप को पता नहीं होता है कि ओड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर की बात की थी मैंने। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इवन नंबर क्या होते हैं। वे नंबर जो हमारे 2 से डिवाइजेबल होते हैं। किससे डिवाइजेबल होते हैं? 2 से डिवाइजेबल होते हैं। जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर। और जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है, नॉट डिवाइजेबल बाय 2, कॉल्ड ओड नंबर्स। एंड जो 2 से डिवाइजेबल होते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। जैसे मैं 4 के फैक्टर करूं, 2 मल्टीप्लाई 1। मैं 6 के फैक्टर करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। मीन्स यही हुआ कि मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएं या 2 डिफरेंट फैक्टर आ जाएं तो वो हमारे क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, जो अदर नंबर से डिवाइड होता है। अब बात करें प्राइम नंबर की, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, ओनली 2 फैक्टर्स, यानी जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। कौन कौन से? हमारे एक तो 1 हो, दूसरा वो खुद नंबर हो, वो हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, उसके बाद 3, 5, ये इनके फैक्टर करोगे 5 बन जा 5, 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, इसके और फैक्टर हो नहीं सकते। पॉइंट्स में नहीं करते हैं, इंटीजर्स में। चलिए बात करते हैं कोप्राइम से अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं, ऐसा पेयर जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अब जैसे मैंने ये पेयर ले लिया 5 और 6 का, क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये हमारी से अभाज्य है। 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो ये भी से अभाज्य है। लेकिन 3 और 9 की बात करें, 3 कॉमन आ रहा है तो इसको अपन कोप्राइम नंबर नहीं कहेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दशमलव प्रसार की, डेसिमल एक्सपेंशन की दशमलव प्रसार होता क्या? नाम से पता चल रहा है दशमलव प्रसार। दशमलव के बाद प्रसार का मतलब होता है एक्सटेंड होना, बढ़ना, आगे तक संख्याएं कहां तक जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा, हम जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज करो मैंने p को q से डिवाइड किया और मेरे पास आ गया 1.3243205, इस टाइप से ऐसे डिवाइड होता ही जाता है, मतलब दशमलव प्रसार रुकता नहीं है। कई बार जैसे मैंने पीओ को क्यू से डिवाइड किया, ऐसे भी आ सकता है, मेरे पास 3.145 और यहां जाके रुक गया। तो यानी कि यहाँ कंटिन्यूटी का पॉइंट्स नहीं है, मतलब शांत है ये।
इसमें कंटिन्यूटी है, मतलब आगे डिवाइड होता ही जा रहा है, तो ये है अशांत। अब अशांत में दो टाइप से होते हैं, एक तो होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब क्या होता है, p को मैंने q से डिवाइड किया, सपोज करो मैंने 20 को 6 से डिवाइड किया, सपोज कीजिएगा, तो आपको पता है 3.3333 एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप नजर डालेंगे कि पॉइंट के बाद एक बड़ा ग्रुप या फिर सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, वही का वही ग्रुप रिपीट हो रहा है, यहाँ 333 रिपीट हो रहा है। इट मीन्स ये दशमलव प्रसार अशांत भी है और आवर्ती हो रही है, तो इसको अपन बोलेंगे अशांत आवर्ती प्रवृत्ति। और यहाँ पे देखिएगा कोई रिपीट नहीं हो रहा, आप कहोगे सर 3-2 हो रहा है, लेकिन 3-2-4 नहीं है, यहाँ पे 0 आया है, मतलब सेम ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा है। ये दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है, और ये है अशांत हमारा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम नंबर देख के ही पहचान लेंगे, बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। सपोज कीजिएगा ये आपके पास नंबर है p/q, आपको क्या देखना है, सबसे पहली बात तो ये कोप्राइम होने चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कैंसिल हो रहे हैं तो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इस q के डिनोमिनेटर के हर के फैक्टर करने हैं, तो हर के जो फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर के जो गुणनखंड करेंगे, वो हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो आपके 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में। अब m n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 की घात 3 आ गई, 5 की घात 4 आ गई, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और हो सकता है घात हो ही नहीं, ओनली 2 आ सकता है, ओनली 5 भी आ सकता है, तो ओनली आएगा तो हम 5 की घात क्या ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। इसके बाद यानी अगर 2 की घात 5 और n की घात 5 के रूप में है, अगर इस रूप में है, तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और अगर 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, तो हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोबारा से देखिएगा, हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर इस फॉर्म में आ गए ओनली 2 इंटू 2 यानी 2 की घात 4 आ गई, 5 की घात कुछ नहीं, तो 5 की घात आप 0 ले सकते हैं। कि किसी भी नंबर की पावर 0 मीन्स होता है 1। मैं आप किसी वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे हुआ। और इसके बाद देखिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, तो हमारा होगा अशांत। कैसे? मैंने किसी की फैक्टर किए, सपोज करो कोई भी नंबर था, x नंबर था, इसको मैंने फैक्टर की, 2 की घात 3 आ गई, 5 की घात 4 आ गई, इंटू 3 की घात 2 आ गई, तो यानी ये तो है, लेकिन साथ में 3 आ गया, तो ये अशांत में चला जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही होगी शायद आप लोगों को। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर कॉपी कर सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको रियल नंबर जब चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो इसमें 2 वर्ड और दिखेंगे, 2 टर्म्स आपके सामने आएगी। एक आएगी एल्गोरिथम, जिसको आप कलन विधि बोल सकते हो, लेकिन ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो जाएगा फिर, कलन विधि आप एल्गोरिथम कह सकते हैं इसको। दूसरा है लेमा, लेमा को लेमा भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको परमयिका कह सकते हैं, परमयिका, कुछ ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो जाएगी, परमयिका। चलिए बात करते हैं होता क्या है एल्गोरिथम। यानी कि लेमा की बात करें, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जब उसका चेक करते हैं वापिस कि अपना डिवाइड सही है या गलत, तो उसमें लेमा का यूज करते हैं, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यानी कि जो वो प्रोसेस थी उसको तो हम एल्गोरिथम कहेंगे। कैसे? कि मेरे पास कोई भी इंटीजर a था और मैंने इसको डिवाइड किससे किया है, p से, और मेरा क्वोशिएंट यानी भागफल आ गया q और रिमाइंडर बच गया शेषफल r। तो यानी कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। और अगर इसी को मैं ऐसे प्रेजेंट कर दूं, a इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई में q प्लस r, तो ये मेरी हो जाएगी लेमा और ये हमारी हो जाएगी एल्गोरिथम। शायद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि एल्गोरिथम क्या होता है, लेमा क्या होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं अभी तक जितने भी वीडियोस डाले हैं, जो भी टॉपिक्स क्लियर करवाए हैं, उनमें केवल और केवल मैंने नोट्स लिखवाए हैं, अभी तक क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। लेकिन इस चैप्टर से मैं स्टार्ट करूंगा अब क्वेश्चन करवाना साथ के साथ, क्योंकि हमने बेसिक मैथ स्टार्ट किए और आगे धीरे धीरे जो भी टॉपिक्स हमने जिनके नोट्स किए थे उनके क्वेश्चंस भी हम आगे करेंगे। लेकिन अब हर एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।